नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन विद संदीप अग्रवाल में हाजिर हूँ। आज हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन के पार्ट 3 वीडियो में उपस्थित हैं और आज हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन के 25 एमसीक्यूज़ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की 25 क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द टर्म कम्युनिस्ट ड्राइव फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक्स वर्ड। पूछा है शब्द कम्युनिस्ट किस शब्द से लिया गया है। ऑप्शन है ए ग्रीक, बी लैटिन, सी चाइनीज और डी इंग्लिश। तो इसका सही जवाब होगा और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लैटिन। लैटिन वर्ड से इसको लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कम्युनिकेशन मीन्स डॉट 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 इंफॉर्मेशन कॉमा फीलिंग एंड थॉट्स विथ अदर्स। संचार का अर्थ है सूचना, भावना और विचार दूसरों के साथ। यहाँ पूछा गया है कि सूचना, भावना और विचार दूसरों के साथ क्या किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में पूछा है रिसीव किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी में पूछा है एक्सचेंज किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी में पूछा है कन्वेइंग किया जाता है यानी कि संदेश दिया जाता है, और ऑप्शन नंबर डी में पूछा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एक्सचेंज ऑफ, यानी कि आदान प्रदान। हम जो है कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं, फीलिंग्स का भी आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों यानी थॉट्स का भी प्रदान करते हैं दूसरों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज एसोसिएटेड विथ डॉट 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 कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन यानी अंगूरी लता संप्रेषण या संचार किससे जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सभी लोग लगभग इसका उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर है इनफॉर्मल, यानी कि अनौपचारिक संप्रेषण से ये जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेटरल कम्युनिकेशन इज बिटवीन। लेटरल कम्युनिकेशन किसके बीच होता है या पार्श्व संयोजन किसके बीच होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, दूसरा है सेम कैडर ऑफ पर्सनल, तीसरा है सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर और चौथा है अमंग ऑल, यानी कि सुपीरियर और अधीनस्थ के बीच में, व्यक्तिगत का एक ही संवर्ग यानी लोगों का एक ही संवर्ग, अधीनस्थ और श्रेष्ठ इन सभी के बीच में। तो लेटरल कम्युनिकेशन जो होता है वो सेम कैडर ऑफ पर्सनल्स के बीच में होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन कंबाइंस। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन जोड़ती है किसको। तो ऑडियो विजुअल जैसा नाम से पता है, ऑडियो यानी कि आवाज और वीडियो यानी कि दृश्य, यानी कि ये जो जोड़ती है किसको जोड़ती है, श्रवण और दृश्य दोनों को, यानी कि बोथ ऑडियोली ऑडिटरी एंड विजुअल, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम अदरवाइज नोन एज। संचार समस्याओं को अन्य नाम के रूप में जाना जाता है। संचार समस्याओं को और क्या कहा जा सकता है। तो भैया संचार समस्याओं को संचार की बाधाएं यानी कि बैरियर्स भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पोस्टर्स फॉल अंडर डॉट 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 कम्युनिकेशन। पोस्टर समझते हैं, जो दीवालों पर पोस्टर लगे रहते हैं, बैनर्स होर्डिंग्स जो लगे रहते हैं दीवालों पर और सड़क पर आप देखते हैं, ये कौन से कम्युनिकेशन में शामिल होता है। तो ये ओरल है यानी मौखिक है, विजुअल है यानी दृश्य है, रिटन है यानी कि लिखित है, या फिर स्पोकन है या बोली जाने वाली है। तो भैया ये जो होता है ये विजुअल कम्युनिकेशन में शामिल किया जाता है, क्योंकि हम देख करके इसमें समझते हैं कि क्या बातें कही जा रही हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज अदरवाइज नोन एज डॉट 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 कम्युनिकेशन। पूछा गया है अनौपचारिक संप्रेषण या संचार को और कौन से नाम से जाना जाता है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन या अंगूरी लता कम्युनिकेशन जो होता है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तो अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को पूछा जाए और अगर ऑप्शन में अंगूरी लता है, ग्रेप वाइन है, तो इसका सही उत्तर ग्रेप वाइन हो जाएगा, अंगूरी लता हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू डॉट डॉट डॉट। क्षैतिज संचार किसके माध्यम से होता है? तो क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन नंबर ए फेस टू फेस डिस्कशन, ऑप्शन नंबर बी टेलीफोनिक टॉक, ऑप्शन नंबर सी पीरियोडिकल मीटिंग और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो होता है वो एक ही तबके के लोगों के साथ होता है, यानी एक ही कैडर के लोगों के साथ होता है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो है जितने भी इसमें बताए गए हैं, ये फेस टू फेस भी हो सकता है, टेलीफोनिक भी हो सकता है, पीरियोडिकल मीटिंग भी हो सकता है, यानी जिसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल द अबव। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जेस्चरल कम्युनिकेशन इज डॉट डॉट डॉट। हाव भाव संचार एक है, क्या है? गैर मौखिक संदेश है, सीधी बातचीत है, मौखिक संचार है या फिर लिखित है? ऑप्शन नंबर ए नॉन वर्बल मैसेज, ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट कन्वर्सेशन, ऑप्शन नंबर सी ओरल कम्युनिकेशन और ऑप्शन नंबर डी रिटेन। तो भैया यहाँ पर जो बताया गया है वो जो जेस्चर कम्युनिकेशन है, यानी हाव भाव, जब हम हाव भाव से कोई बात कहते हैं तो उस कंडीशन में हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, उस कंडीशन में सीधी बातचीत नहीं होती है, उस कंडीशन में क्या होता है, ना तो मौखिक होता है ना तो लिखित होता है, तो ये होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल मैसेज होता है एक तरीके का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। फिजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आर। संचार के लिए भौतिक बाधाएं किसे कहते हैं? तो यहाँ पर पूछा गया है संचार के लिए भौतिक बाधाएं कौन है? ए है टाइम एंड डिस्टेंस, दूसरा है इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड, तीसरा है डेनोटेशन और चौथा है कॉनोटेशन। तो इसमें जो हिंदी में पूछा है समय और दूरी, शब्दों की व्याख्या, संकेतन और अर्थ, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टाइम एंड डिस्टेंस भौतिक बाधाओं में शामिल होता है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कम्युनिकेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कम्युनिस विच मीन्स। संचार एक लैटिन शब्द है या लैटिन शब्द कम्युनिस्ट से लिया गया है जिसका अर्थ है ए कम्युनिटी, बी शेयर, सी कॉमन, डी मार्क्सिस्ट। यानी कि मार्क्सिस्ट को मार्क्सवादी भी कहते हैं, यानी कि पहला है समुदाय, दूसरा है शेयर, तीसरा है सामान्य, चौथा है मार्क्सवादी। तो इसमें जो कम्युनिस्ट शब्द था ये कॉमन को डिनोट करता था, किसको डिनोट करता था? कॉमन को या सामान्य को डिनोट करता था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विथ ए इनकोडिंग, बी सेंडर, सी चैनल, डी फीडबैक। कम्युनिकेशन किससे स्टार्ट होता है, कम्युनिकेशन कहाँ से शुरू होता है? तो कम्युनिकेशन शुरू करने के लिए सबसे पहले मैसेज को कोई भेजने वाला होना चाहिए, यानी सेंडर से शुरू होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। The number of key elements in the communication process is A 5, B 6, C 7, D 4। तो ये भी बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि इसमें जो की एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन वो कितने होते हैं? वो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द टू ब्रॉड्स एरियाज ऑफ कम्युनिकेशन आर, यानी कि संचार के दो व्यापक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पहला है ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, दूसरा है वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन, तीसरा है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और चौथा है ओरल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकता था, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा यहाँ पर वर्बल और नॉन वर्बल, इसका सही उत्तर होगा सी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यही जो है ब्रॉड एरियाज होते हैं कम्युनिकेशन के। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। मौखिक संचार का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? पूछा है कौन है मौखिक संचार का उदाहरण। ऑप्शन है ए मीटिंग, मेमोज एंड प्रेजेंटेशन, बी मीटिंग्स, मेमोज एंड परफॉर्मेंस रिव्यूज, सी मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन एंड परफॉर्मेंस रिव्यूज और डी है ऑल द अबव। तो इसमें जो पूछा है वो है मौखिक संचार का कौन सा उदाहरण है? तो मौखिक संचार का जो उदाहरण है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी
मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन एंड परफॉर्मेंस रिव्यूज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन इज आर एग्जाम्पल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन? लिखित संप्रेषण का इसमें से कौन सा उदाहरण है? ए लेटर्स एंड वॉइस मेल, बी रिपोर्ट्स एंड ईमेल, सी सर्कुलर्स एंड वॉइस मेल, और डी ऑल द अबव। देखो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि लेटर तो लिखा जाता है लेकिन वॉइस मेल में लिखा नहीं जाता है। सर्कुलर्स तो ठीक है लिख कर होता है लेकिन वॉइस मेल यहाँ भी जुड़ा हुआ है इसलिए वॉइस मेल लिखित में नहीं आता है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है जिसमें दोनों में लिखा जाता है रिपोर्ट और ईमेल, ये दोनों ही रिटन होते हैं, इसलिए जो सही आंसर होगा वो होगा 17 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। 18 ऑर्डर्स एंड डायरेक्टिव्स आर द एग्जांपल्स और ऑफ। ऑर्डर्स एंड डायरेक्टिव्स आर द एग्जांपल ऑफ, तो अब इसको हिंदी में कहते हैं आदेश और निर्देश, इसके उदाहरण है। किसके उदाहरण है? ए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, बी अपवर्ड कम्युनिकेशन, सी डायगोनल कम्युनिकेशन, या फिर डी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। नीचे की ओर संचार, ऊपर की ओर संचार, विकर्ण संचार या क्षैतिज संचार। यहाँ पे पूछा है कि आपका ऑर्डर एंड डायरेक्टिव्स, तो आदेश और निर्देश जो होते हैं वो अगर आप गौर करें तो ये हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। आदेश किधर आएगा? जो टॉप लेवल का बंदा होगा वो लोअर लेवल के बंदे को ऑर्डर देगा, तो इसे हमेशा क्या कहा जाएगा? नीचे की ओर, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या कहा जाएगा इसको? ऑप्शन नंबर ए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कम्युनिकेशन बिटवीन एचआर मैनेजर एंड सेल्समैन इज एन एग्जांपल ऑफ। एक मानव संसाधन प्रबंधक और विक्रेता के बीच में, या विक्रय संवर्धन करता या सेल्समैन के बीच में, जो विक्रय प्रतिनिधि है उसके बीच में अगर कोई संचार होता है तो वो किस चीज़ का उदाहरण है? तो यहाँ पर ऑप्शन है ए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, बी लेटरल कम्युनिकेशन, सी डायगोनल कम्युनिकेशन, डी वर्टिकल कम्युनिकेशन। ए क्षैतिज संचार, बी पार्श्व संचार, सी विकर्ण संचार और डी लंबवत संचार। तो यहाँ पर इसको कहा जाएगा डायगोनल कम्युनिकेशन। क्या कहा जाएगा ये? यानी कि ये विकर्णीय संचार है, क्योंकि ये बहुत बड़ी पोस्ट है और सेल्समैन बहुत छोटी पोस्ट होती है, इनके बीच में जब संवाद होता है तो इसे क्या कहा जाएगा? विकर्ण संचार कहा जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। डायगोनल कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन एज। विकर्ण संचार को इस रूप में भी जाना जाता है। ए क्रॉस वर्ड कम्युनिकेशन, बी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, सी वर्टिकल कम्युनिकेशन, डी एनी ऑफ द अबव। क्रॉसवर्ड संचार, क्षैतिज संचार, लंबवत संचार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया ये जो होता है डायगोनल कम्युनिकेशन, यानी डायगोनल कम्युनिकेशन जो होता है इसको हम क्रॉसवर्ड कम्युनिकेशन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कम्युनिकेशन बिटवीन एचआर मैनेजर एंड फाइनेंस मैनेजर इज एन एग्जांपल ऑफ। अभी एचआर मैनेजर सेल्स मैनेजर से बात कर रहा था तो वो अपन को विकर्णीय संचार समझ में आया उसका उत्तर। यहाँ पर एचआर मैनेजर फाइनेंस मैनेजर से बात कर रहा है, और जब एचआर मैनेजर फाइनेंस मैनेजर से बात करता है तो ये लगभग लगभग बराबर की पोस्ट हो गई। एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है, एक फाइनेंस को मैनेज करता है। जब दो बराबर की पोस्ट पर बातचीत होती है तो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। कौन सा कम्युनिकेशन कहते हैं? हॉरिजॉन्टल, यानी क्षैतिज संचार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन आर। डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर कम्युनिकेशन और अपवर्ड यानी कि ऊपर की ओर कम्युनिकेशन है। क्या है? ए वर्टिकल कम्युनिकेशन है, बी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, सी डायगोनल कम्युनिकेशन है, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो देखो भैया, ऊपर की ओर करो चाहे नीचे की ओर करो, दोनों ही कंडीशन क्या है? वर्टिकल हो ना। तो जो वर्टिकल कम्युनिकेशन है तो इसका मतलब हो गया कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लंबवत संचार, चाहे ऊपर की ओर हो चाहे नीचे की ओर हो। क्वेश्चन नंबर 23। प्लेसमेंट ऑफ परचेज ऑर्डर टू सप्लायर ऑफ मटेरियल इज। सामग्री के आपूर्तिकर्ता को क्रय आदेश देना संचार है। अब सामग्री का आपूर्तिकर्ता यानी कि एक
आउटसाइडर पर्सन है और उसको अगर आप ऑर्डर दे रहे हैं तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, इंटरनल कम्युनिकेशन है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये कोई बाहरी व्यक्ति होगा, वो हमारी कंपनी का व्यक्ति नहीं होगा। और जब किसी बाहरी व्यक्ति से हम बात करेंगे तो इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, यानी बाहरी संचार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, रिसीविंग अ सेल्स ऑर्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि विक्रय आदेश प्राप्त करना इसका एक उदाहरण है। अब क्या मतलब हुआ इसका? पहले मैंने ऑर्डर दिया था, बाहरी व्यक्ति को दिया था, तो वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो गया था। अब किसी बाहरी व्यक्ति से मुझको ऑर्डर मिल रहा है तो ये क्या होगा? ए वर्टिकल कम्युनिकेशन, बी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, सी इंटरनल कम्युनिकेशन या डी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये इंटरनल कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ भी एक बंदा कंपनी के अंदर का है और एक बंदा कंपनी के बाहर का है। जो हमें सेल ऑर्डर देगा वो बाहर का है और हम अंदर हैं कंपनी के, इसलिए एक बंदा बाहर का और एक बंदा अंदर का, यानी यह भी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहलाएगा, यानी कि बाहरी संचार ही कहलाएगा। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कम्युनिकेशन कैन बी इनवर्ड और आउटवर्ड। कम्युनिकेशन हो सकता है इनवर्ड यानी कि आने वाला, और आउटवर्ड यानी कि जाने वाला। तो कौन सा कम्युनिकेशन हो सकता है जो आने वाला या जाने वाला हो? तो अभी आपने थोड़े दो क्वेश्चन जो इसके पहले पढ़े थे, एक में आपने किसी को क्रय आदेश की ऑर्डर दिया था और किसी ने आपको विक्रय का ऑर्डर दिया था, ये दोनों ही एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल थे। और एक में संचार, जो एक में बाहर की ओर संचार हो रहा था और एक में अंदर की ओर संचार हो रहा था, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो भी होगा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, यानी बाहरी संचार। तो आज के इस तीसरे वीडियो में आज 25 क्वेश्चंस जो हम लोगों को समझने थे वो ये 25 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। इसके अगले क्वेश्चंस हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। आप लोग बढ़िया से तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।